दादी माँ का घर, ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है? दादी माँ। तो दादी का घर हुआ। दादी का घर क्यों का है, कोई बताइए जरा। दादी का घर किसका घर होता है? कोई नहीं, अपना ही घर होता है। अरे दादा दादी कहाँ रहते हैं? तो अपना ही घर हुआ ना, दूसरा का घर हो गया। तो अपना ही घर को हम दादी घर बोलो, नानी घर भले बोलते हैं कि माँ के मायके को हम क्या बोलते हैं, नानी घर, लेकिन दादी घर जो बोलते हैं वो तो अपने ही घर को बोलते हो कि दादी कौन है, हमारे पिता की माँ हुई, तो वो तो साथ में रहेगी, मतलब उसका घर, वो घर तो उसी का है। रियल में घर किसका है? दादी का है। दादी जब गुजर जाएगी तो आपके पिता का है, और पिता जाएंगे तो आपका है, वरना अभी तक तो आप किसके घर में रहते हैं? अपने पिता के घर में रहते हैं। पिताजी से पूछो किसके घर में रहते हैं? हम अपने बाबूजी घर में रहते हैं, क्या होता है? तो उसी दादी माँ की घर की कहानी है, एक कविता है, और लिखने वाली जो है कमला दास है ना। देखिएगा पुराना घर, कमला दास का देखिएगा जीवन अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताई है यहाँ पर। करे कमला दास, अब बातचीत जो करिएगा ना उसको आज पीटेंगे, डंडा ही रखा हुआ है, कुछ लोग आदत से मजबूर है। कमला दास का जो जन्म हुआ है वो 31 मार्च को हुआ है, और वो साल कौन सा था? 1934, 1934। पोएट एंड शॉर्ट अ स्टोरी राइटर, पोएट मतलब कवि, शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब छोटी छोटी कहानियां, जिसके बारे में पहले भी बोले कि बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जो छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। उसमें ये भी कमला दास भी हैं जो कि अपनी छोटी छोटी कहानियां भी जीवन में बहुत सारी लिखी हैं, कविता भी लिखी हैं। हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। देखिए दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे अंग्रेजी की बात करो चाहे मलयालम की बात करो, दोनों ही भाषा में, दोनों ही लिटरेचर में, साहित्य में एकदम इसका जो स्थान है, प्लेस है, वो रिस्पेक्टेबल है, यानी सम्माननीय है, आदरणीय है। यानी बहुत ऐसा होता है कि कुछ लोग इस भाषा के जानकार है तो उस भाषा के जानकार नहीं है, लेकिन इसने दोनों क्षेत्रों में काम किया, दोनों भाषाओं में काम किया, दोनों भाषाओं में कविता कहानी जो भी हो लिख रही, लेकिन दोनों भाषाओं में इसकी कहानियों को सराहा गया, यानी इसको अच्छा बोला गया, तमिल में भी और मलयालम में भी और तुम्हारा इंग्लिश में भी, यानी इसको बहुत अच्छा माना गया। हर ऑटोबायोग्राफी, देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आपकी आत्मकथा। अगर हम अपनी आत्मकथा की बात करें तो मेरा ऑटोबायोग्राफी, किसी और की बात कर रहे जीवन की बातें तो उसकी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, अपनी जीवनी। तो उसकी जो जीवनी है उस छपी कब? पब्लिश्ड हुई। पब्लिश का मतलब प्रकाशन। कब छपा? 1976। देखिए हर बड़े लोगों का जो जीवनी होता है कोई ना कोई उसको छापता है ना, या अपने से छपवा दिया या कोई छाप दिया। आज ही आप देखिए अभी एक फिल्म रिलीज हुई है छावा, खूब नेट पर अभी चल रहा है छावा का। छावा क्या कौन है? छत्रपति शिवाजी, जो कि मुगलों से काफी वक्त तक लड़ाई किए, मुगलों को रोकने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, स्वराज को बढ़ाने का एक प्रयास किया। तो वो एक क्या हुआ, एक कहानी के माध्यम से एक उनके जीवनी को क्या किया गया, उसको उठाया गया, उस पर फिल्म बना दिया गया। मैरी कॉम के जीवन पर बनाया गया फिल्म। मैरी कॉम एक फिल्म है, नहीं है मैरी कॉम? मैरी कॉम कौन थी? बॉक्सर थी, और एक साधारण लड़की थी। देखो तुम लोग मेरा वीडियो भी तो नहीं देखते हो, दिक्कत ये हो तो है। मैरी कॉम पर वीडियो हम डाले हुए हैं भाई, वो तो अरुणिमा थी। मैरी कॉम जो थी वो एक छोटी मतलब मैंने ऐसी लड़की थी जो कि गरीब परिवार की थी, और उसके बावजूद भी उसको शौक था कि हम बॉक्सिंग खेलें। लड़कों के में जाके बॉक्सिंग खेलती थी, लड़ती थी, तो बहुत से नए लड़ता था, इसे लड़की है क्या, ऐसे मार देगा मुंह का अंदर ऐसे गिर जाएगी। लेकिन इतनी ताकतवर थी, इतना अच्छा प्रैक्टिस की कि लड़कों तक हरा देती थी। धीरे 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 इसने इतना अच्छा प्रैक्टिस किया कि नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी इसने गेम को जीता है। तो मैरी कॉम बॉक्सिंग के इतिहास में बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है ना। तो ऐसे काफी लोग हैं जो जीवन में कुछ ना कुछ किए हैं,
उनकी जीवनी पर फिल्में भी बनती हैं, उनकी जीवनी को पूरा लिखा जाता है। मकसद ये होता है कि आप भी उससे कुछ सीखे, एक प्रेरणा मिले। अरुणिमा की कहानी क्या थी? एक पैर की लड़की थी, इसके बावजूद भी हिमालय जो 8,848, अब तो 49 हो गया है, पहाड़ की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, 49 हो गया, तो उतनी ऊंची पर्वत पर वो चढ़ गई। तो एक कहता है ना आदमी कि हमरा तो कैसे चढ़े, है ना, और सोचो वो बिना पैर के होते हुए भी चढ़ गई। करने वाले के पास कोई बहाना नहीं होता है, और बहाना करने वाले के पास काम करना नहीं होता है, उसको बस खाली ऐसी बहाना करना होता है। और जिसको करना है फिर उसको कोई बहाना नहीं है, दिन हो चाहे रात हो अपना काम को करता है। तो इसका भी जीवनी छपा, वो छपा 1976 में, क्रिएटेड क्विट अस्टीर। और जब ये छपा ना, अस्टीर का मतलब होता है हलचल ला दिया, मतलब इसकी जीवनी इतनी अच्छी थी कि लोग पढ़े, बड़ा अच्छा महसूस हुआ और एक हलचल जैसा पैदा हुआ। 1984 1984 की बात है, देखिए कमला दास है, 1984 की बात यह कि शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। बहुत कम लोग होते हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज एक ऐसे इंसान के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु 10 दिसंबर को हुआ था। तो वो लिखा था, उसका बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, वो बहुत अमीर व्यक्ति, उसने लिखा कि मेरी संपत्ति से हर साल कुछ लोगों को जो साहित्य के क्षेत्र में, जो रसायन के क्षेत्र में, जो भौतिकी के क्षेत्र में, जो कला के क्षेत्र में बढ़िया काम करेंगे, शांति के क्षेत्र में बढ़िया काम करेंगे, जैसे मदर टेरेसा, ठीक है, बढ़िया काम करेंगे, उसको हम अपने तरफ से, हमारी जो वसीयत है, हमारा जो पैसा है, इससे प्राइज दिया जाएगा, ठीक है ना। और वो लगभग प्राइज 8 करोड़ रुपए का होता है। इससे महंगा प्राइज पूरे विश्व में कोई प्राइज नहीं है। सबसे महंगा अगर प्राइज है, सबसे बड़ा अगर कोई प्राइज माना जाता है तो नोबेल प्राइज माना जाता है ना। तो इनको भी नाम आया नोबेल प्राइज के लिए, है ना। और ये नोबेल प्राइज जब भी दिया जाता है तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। और आप याद कीजिए 10वां में पढ़ाए थे अलेक्जेंडर एरिस का, है ना, उसकी मां थी आंग सान सू की। 10 दिसंबर की बात है, उस समय उसको बुलाया गया था। मां हालांकि जेल में थी, तो उसका बेटा क्या किया था, नोबेल प्राइज लिया था। तो वही बात है कि इसका नोबेल प्राइज का बहुत बड़ा महत्व है। नोबेल प्राइज का मिलना, इसका मतलब है कि आपके काम में दम है, आपके काम को सिर्फ आपके राष्ट्र में नहीं सराहा गया, आपके काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया, इसीलिए नोबेल प्राइज मिलता है। इतना आसानी से नहीं मिल जाता है ना। भारत में पद्मश्री नहीं जल्दी से मिलता है, भारत रत्न नहीं मिलता है, वो तो विश्व लेवल का प्राइज हो गया, आपको पूरा विश्व जानेगा। तो इनका भी नाम आया किसमें, नोबेल प्राइज के लिए। फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए आया। हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स इन वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड्स समर इन कोलकाता। उनके बहुत सारी कहानी कविता है जो लिखी गई है, उनमें एक नाम है समर इन कोलकाता, 1963 में आया। सिरेंस 64 में आया। डिसिडेंट्स 1967 में आया। द ओल्ड प्ले हाउस, अदर पोएम्स, ऐसे करके बहुत सारी कविता है जो अलग अलग। ये देखिए अल्फ्रेड नोबेल है ना, यही अल्फ्रेड नोबेल है। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के द्वारा समझिए अपने मरने के तिथि पर ही, पुण्य तिथि पर ही इनको, हर लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको क्या दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज। ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग, ये आया 1996 में। यस अल्लाह, ये आया 2001 में। कमला दास पोएट्री प्राइमरली ऑटोबायोग्राफी। कमला दास की जो कविता होती थी प्राइमरली, प्राथमिक रूप से ज्यादातर से वो ऐसी कविताओं को लिखती थी जिसमें अपने बारे में ही चर्चा को करे, अपने बारे में। और ये भी जो कविता पढ़ेंगे वो अपने बारे में, जैसे लेखक ने बोला, जैसे आप बहादुर पढ़े 10वां में, तो लेखक किसकी बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है, खुद के घर के बारे में बात कर रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर हम लोग पढ़े, किसकी बात कर रहा है, खुद के बेटी के बारे में बात कर रहा है। फिर लोगों की बात किया, लेकिन अपने बारे में तो जिक्र किया ना भाई, है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही बारे में जिक्र करते हुए कविता बना दिए, कहानी बना दिए, तो ऑटोबायोग्राफिकल उसको पोएट्री कहेंगे या स्टोरी कहेंगे। तो उस ढंग से वो लिखती थी। हर थीम इज लव, उसका जो मेन थीम होता था वो प्रेम होता था, प्यार पर लिखती थी, है ना। ऑफ ए लोनली हार्ट, अपने हृदय से एकदम। लव विथ नेवर एंडिंग, और का उसका मानना था प्यार कभी समाप्त नहीं होने वाला है ना। और कितना भी आप उसको लालच दे दीजिए, है ना, ग्रीड दे, लालच दे दीजिए, भूख हो जाए, लेकिन प्यार की भूख कभी समाप्त होने वाली नहीं है।
है ना, दैट नेवर सेटिएट, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी, उसको प्यार चाहिए और हमेशा अपनी कविताओं में प्यार का, प्रेम का, और प्रेम का मतलब खाली लड़का लड़की का प्रेम नहीं, प्रेम का मतलब हो गया दादा दादी वाला भी प्रेम होता है, माँ बाप से भी प्रेम मिलता है, भाई बहन से प्रेम मिलता है, दोस्तों का प्रेम मिलता है, और सबसे बढ़िया अगर किसी का प्रेम है तो वो दोस्तों का प्रेम है। उससे बढ़िया किसी का प्रेम, आप गर्लफ्रेंड से बतियाइए 1 घंटा मूवी आ जाइएगा, बीवी पास हम लोग भी रहते हैं आधा घंटा 1 घंटा है, दोस्त दिन भर हो कोई दिक्कत नहीं है, फुल मस्ती है, नहीं है, उससे बढ़िया कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वहां निस्वार्थ आदमी रहता है। सबसे ज्यादा निस्वार्थ दोस्ती में होता है ना, अगर सच्ची दोस्ती है तो, और अगर टाइम पास वाली दोस्ती है तो अलग बात है ना। आइए, कह सी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर, वह जानी जाती है, सेक्सुअल एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच के लिए, यानी अपनी कहानियों में रोमांच एकदम ला देती है, कविताओं में रोमांच ला देती है, उसके लिए वो जानी जाती है इन हर राइटिंग्स, अपने लिखने में वो। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, और उसका मानना है कि प्रेम जो है वो उससे परे है ना, संबंधों से, यौन संबंधों से, लालचों से, इन सब से प्रेम क्या है, परे है। प्रेम का अर्थ नहीं है कि शारीरिक मिलन ही प्रेम हो, प्रेम अगर जिससे है तो प्रेम का अर्थ होता है त्याग करना। यहां प्रेम का अर्थ क्या है कि हमको सिर्फ क्या हो जाए, मिल जाए, और जब मिल जाएगा तो फिर उसका महत्व आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर रियल प्रेम है इंसान में, तो आपको पहले भी पढ़ाए वो कविता, किसमें पढ़ाए थे वो, अजान सुजान वाला किसमें बताए थे, 10वें पढ़ाए थे, सुजान वाला 10वें में था, उसी में था कि अंतिम नहीं, अंग्रेजी में पढ़ाए थे, 11th में पढ़ाए थे, ट्रू लव्स में पढ़ाए थे। प्रेम का अर्थ हुआ कि अंतिम समय तक चाहे दुनिया प्रलय भी आ जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, इसके बाद भी अगर इंसान का प्रेम ना डगमगाए तो वही सच्चा प्रेम है। प्रेम का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं तुम नहीं तो कोई और सही, तो फिर वो प्रेम नहीं माना जाता है। अंतिम समय तक साथ देने वाला वही व्यक्ति सच्चा प्रेमी कहलाता है, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आज क्या है प्रेम भैया, तो बतियार नहीं ठीक हो, मैं बतियार नहीं, वीडियो वायरल, फोटो वायरल, लड़कियां, इन सब चीजों पे बड़ा सावधान रहिएगा, है ना, क्योंकि लड़कों को पहचानने में आप देरी कर सकते हैं, है ना। अभी शुरू में जो भी आपसे बात करेगा लगेगा क्या बहुत अच्छा मेरे हितैषी में बात कर रहा है ना, लेकिन आदमी बाद में जाकर पछता जाता है। ये सब चीज अगर शुरू से ध्यान रखा जाए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। और हम इस चीज को नकारते भी नहीं है, ये उम्र ऐसा है कि अट्रैक्शन होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको बच के चलना है। लेकिन बच के नहीं चलिएगा, कभी एक छोटी सी गलती हुई, होता क्या है, मोबाइल में फोटो रख लिया, है ना, 2 गो दोस्त को दिखाएगा, 4 गो दोस्त को दिखाएगा, गलती से वो दोस्त उसके व्हाट्सएप पे भेज दिया, उसके अब हो गया पूरा प्रचार, उसमें सबसे ज्यादा बदनामी लड़की का होगा। तो ये सब चीज से बहुत ज्यादा दूरी रखिए तो अच्छा है। देखिए विच क्या है, इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नौशा एंड द रिबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू वाइगर। कह रहा है कि जो अपने कविता कहानी में प्रेम के प्रति, प्यार के प्रति वो दिखाती है, वो बार बार एक विकास को या एक उसको क्या बोलते हैं वाइगर, विकास को ही दिखाती है। कमला दास रिवील्स, कमला दास रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, एक कमेंडेबल मास्टरी फ्रेजेस, मुहावरों में भी प्रयोग करती है। कंट्रोल ओवर रिदम, रिदम का मतलब होता है लय, और जो कविता लिखती है उसका एक लय होता है, उस लय पर उसका कंट्रोल होता है। द वर्ड्स, जो शब्द होते हैं कविता में, आर ऑफन पेंटेड एंड द रिदम, वो शब्द लय में होते हैं, मार्वेसली, बड़े शानदार तरीके से, फेवरलेसली एलाइव, और वो ऐसे शब्द होते हैं जैसे मानो वो शब्द क्या हो, जिंदा हो। यानी अपने कविता में वो लय पर भी बड़ा ध्यान रखती है। लय समझते हैं, है ना, बताए भी थे लय के बारे में कि तुकबंदी मिला दिए, जो कहानी का है, जो लाइन है एकदम मिलना चाहिए, है ना, और उसका जो टोन है वो मिलना चाहिए। तो उस लय में भी लिखती थी और शब्द भी बड़ा शानदार लिखती थी, ऐसा नहीं कि शब्द उठा पुठा के जैसे तैसे लिख दी। अब देखिए आपका कविता शुरू होगा, यहां से कविता आपका है। देखिए ये पुराना घर है ना, थोड़ा सा, और ऐसे घर अभी भी गांव में
कुछ कुछ मिलते हैं, ऐसे हमको लगता है कि नहीं ये मिलता है, क्या मिलता है क्या कपड़ा वाला? गांव में है, थोड़ा बहुत है, इक्का दुक्का है ना। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, पुराना जो भी चीज है जिसको जो आप याद रखे हुए हैं थोड़ा बहुत, आदमी पुराने चीज को जल्दी भूल नहीं पाता है, और खास करके उस जगह को नहीं भूल पाता है जहां से बहुत प्रेम मिला हो। जैसे मान लिया जाए, अब लड़की आप लोग हैं, अभी इस घर में रह रहे हैं, अभी आपको बहुत सारा प्रेम मिल रहा है, माँ का, भाई का, बहन का, नहीं मिल रहा है, दादा दादी का प्रेम मिल रहा है, और ये प्रेम बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि हमको प्रेम मिले, इसके बावजूद भी आपको प्रेम मिल रहा है। और अब जाइएगा, जब शादी हो जाएगी आपकी, अब जाएंगे आप ससुराल, वहां उम्मीद कीजिएगा कि मेरी सास हमसे प्रेम से रहती, वहां उम्मीद कीजिएगा कि मेरी ननद हमसे जरा प्रेम से रहती, वहां उम्मीद कीजिएगा कि मेरा जो देवर है, मेरा जो पति है, मेरा जो परिवार है ये नया वाला, ये हमसे प्रेम से बात करता, प्रेम से रहता। एक घर जहां प्रेम बिना मांगे मिल रहा था, और एक घर जहां आप उम्मीद लगाना पड़ रहा है, आपको वो काम करना पड़ रहा है कि हमारे घर वाले हमसे खुश रहे, हमारे घर वाले हमसे प्रेम करें, हम कहीं ऐसा कुछ गलती ना कर दे जिससे हमारा प्रेम वाला संबंध खराब हो जाए। और एक ऐसा घर था जहां आप कोई माने गलती भी अगर कर देते हैं, इसके बावजूद भी आपको प्रेम में कोई कमी, वैसा घर को कोई भूलेगा? औरतें इसीलिए मायके के नाम पर तुरंत रेडी हो जाती है, नानी घर जाना, हाँ ठीक है चलो। नानी घर मतलब उसका मायके, मतलब उसको लगता है हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं, और माँ वो जगह है जहां बेटी को बहुत प्रेम मिलता है, इसीलिए वो चीज आदमी कोई भूल नहीं सकता। इस जिसको भी जहां प्रेम मिला है वो कभी भूल नहीं सकता है, ये चीज जान जाइए। तो उसी प्रेम के बारे में, अपने प्रेम के बारे में वो चर्च करती है। उसका दादी घर था, और दादी घर कहने का मीन्स क्या हो गया, उसका अपना घर था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, शहर में रहती है, बाहर रहती है, या यूं कहें तो उसकी शादी विवाह हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई हो, तो उसको बार बार अपने दादी का घर क्या होता था, याद आता था। एक दादी घर हमारा था, इतना बढ़िया था, ऐसे था वैसे था, है ना, मिस करती थी वो बार बार। उसी कहानी को उसी कविता के माध्यम से उसको लिखी, और कह रही है क्या अपने दादी माँ के घर के बारे में, देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, लेकिन वो घर अभी क्या है, दूर है। फार अवे का मतलब होता है दूर होना। घर है लेकिन वो घर कहाँ है, दूर में है। और कह रहा वंस आई रिसीव्ड, जहां मैंने रिसीव किया, प्राप्त किया, लव, प्रेम को प्राप्त किया, दैट ओमेन डाइड, और जिस औरत से प्रेम मैंने प्राप्त किया वो औरत क्या हो गई, यानी इसकी दादी माँ डेथ कर गई है। दादी माँ अब जिंदा नहीं है, बूढ़ी हो जाने के बाद तो डेथ करना ही है, लेकिन वो याद आता है। आपकी भी दादी उदी अगर किसी की डेथ की होगी और दादी से बड़ा लगाव होगा तो याद आता होगा, दादी हमारा थी तो ऐसे थी, है ना। और कोई लड़ाकी अगर दादी लो तो ठेके वाला बुढ़िया चले लो, नहीं ऐसा होता है, दोनों स्थिति में होता है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग उस अवस्था में जाइएगा तो समझिएगा इस बात को, लेकिन समझता नहीं है आदमी, लास्ट में फिर वो इसने बन जाता है ना। तो कह रहा एक घर था, वो घर थोड़ा दूर है, और वो उस घर में उसने प्रेम प्राप्त किया। उस औरत के बारे में बता रही है कि जिससे वो प्रेम प्राप्त की अपनी दादी मां से, उसकी दादी मां डेथ कर गई, गुजर गई है। द हाउस विदर्ड इनटू साइलेंट, जो घर है एकदम सुनसान सा हो गया ना, देख रहे हो घर एकदम क्या हो गया, शांत। और जब घर में दादी खाली रहती थी, पिताजी समझो मान लीजिए बाहर रहने लगे इसके, और ये घर, आपके ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी दादी को छोड़कर अलग रहते होंगे। इट मीन्स कहने का मतलब छोड़ के नहीं रह रहे, मतलब दादी कहीं और है, आपके पिताजी कहीं और कमा रहे, तो बाल बच्चों को लेकर अलग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और वहाँ के लिए है, या आपका घर दादी डेथ कर गई तो पुराना गांव गए वो घर है जो बंद पड़ा रहता है। तो वैसी स्थिति में कह रही कि मेरा भी जो घर है, वो दादी माँ का जो घर है, वो बिल्कुल क्या हो गया, साइलेंस में चला गया, एकदम शांत हो गया।
कोई है ही नहीं है, कोई बोली वाला नहीं है, कोई रहे वाला नहीं है, तो घर तो शांत हो ही जाएगा, बंद पड़ गया। स्नेक्स मूव्ड, और उस घर में क्या घूमते हैं? सांप। अब जब घर बंद ही पड़ जाएगा तो झाड़ियां तो उग ही जाएगी, झोल तो लग ही जाएगा। और जब बंद घर होते हैं, सुनसान घर होते हैं, वहां सांपों का बसेरा हो जाता है। सांप उन जगहों पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, खास करके जितने विषैले होते हैं, वो बिल्कुल एकांत खोजते हैं, बिल्कुल एकांत। उनको शोरगुल डिस्टर्ब ज्यादा पसंद नहीं है ना। वो बिल्कुल साइड में एकदम खंडहर टाइप देखोगे, जितना पुराना खंडहर, एकदम कोई चीज का देखोगे तुम, लकड़ी का गोदाम है, कोई चीज का गोदाम है, और उधर से सामान निकालता है तो देखो सांप ऊप निकलता है, निकलता नहीं निकलता है, एकदम वो साइड रहना पसंद करता है। तो यहां घर में कोई, जिस घर में चहल पहल रोज होगा, वहां सांप टिक नहीं पाएगा, वो अपने आप भाग जाएगा वहां से। गलती से घुस गया कागो तो अलग बात है, लेकिन वहां रहता नहीं है ना। तो ये घर भी जो था वो शांत पड़ गया, घर में कोई नहीं है, और वो उस घर में अब क्या घूमते हैं? सांप घूमते हैं, इधर उधर छोटे मोटे सांप हो जाते हैं। करा एमोंग बुक्स आई वाज देन टू यंग, करा उस समय की बात मैं बता रही हूं जिस समय बहुत मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि मैं पुस्तक भी उतना पढ़ती उड़ती नहीं थी। वो बचपन की बात को याद कर रही है, जिस समय उसकी क्या थी? दादी जिंदा थी और दादी माँ के साथ गांव में रहती थी। तो कह रहा किताबों के बीच में मैं बहुत छोटी थी, मैं पढ़ भी नहीं पाती थी, है ना। माई ब्लड, मेरा जो खून, टर्न्ड, बदल गया, कोल्ड, ठंडा हो गया, लाइक द मून, एकदम चांद जैसा ठंडा होता है वैसा मेरा खून भी ठंडा हो गया जब ये पता चला कि मेरी दादी माँ गुजर गई, डेथ कर गई। तो इसको बड़ा दुख हुआ, और प्रेम जो बहुत था, दादी और पोती में बहुत ज्यादा प्रेम था। और जिससे प्रेम, बार बार कह रहे, जिससे प्रेम होता है, लगाव यहाँ हर्टली लगा होता है। अगर जानवर भी आपके साथ है ना, और आपका पठरुए काहे ना रहे, नहीं, आपका पठरू भी है, अगर उसको 6 महीना पाल लिए, है ना, उसको खिला लिए, उसको पुचकार लिए, और 6 महीना के बाद वो आपसे दूर अगर जाए, 6 महीना के बाद उसको अगर बलि देने की बात आए, तो भी माया लगता है यहाँ पर कि मेरा अपना कुछ जा रहा है। और 2-4-10 दिन तक एकदम मन कछटता है, नहीं, ये होता है। तो ये तो जानवर, और रहते रहते इंसान का तो जानवर से लगा हो जाता है। और जो इंसान एक दूसरे से प्रेम करता हो, जो इंसान साथ में रहा हो बचपन से या जब से भी रहा हो, उसके बीच का प्रेम जब दूर हटेगा, वो टूटेगा, एक कोई हट जाएगा, तो उसको भी तो तकलीफ तो उतना ही होगा। जब जानवर से तकलीफ हो सकता है तो इंसान से तो और ज्यादा 10 गुना तकलीफ होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि मेरा जो खून है वो बदल गया, कैसे? चंद्रमा जैसा ठंडा हो गया जब ये पता चला कि मेरी दादी माँ गुजर गई। हाउ ऑफन आई थिंक गोइंग देयर, मैंने कई बार सोचा, अक्सर सोचा, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, मैंने अक्सर सोचा कि मैं वहां जाऊं, उस घर में जाऊं, लेकिन, है ना, टू पीर, पीर का मतलब होता है झांकना। देखो खिड़की से झांक रही है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पीर। आई एम पियरिंग द विंडो, मैं खिड़की से क्या कर रही हूं? झांक रही हूं। वो करा कि मैं झांकूं थ्रू द ब्लाइंड आईज ऑफ द विंडोज, करा इस खिड़की से मैं झांकूं। और ये खिड़की कहने का मतलब है अंधी हो गई है। काहे अंधी हो गई है? कि मेरी दादी माँ तो बूढ़ी हो गई है, अब बूढ़ी आदमी को तो दिखाई देगा नहीं, और दिखाई देगा नहीं तो खिड़की कैसे, कौन देखेगा? कोई देखेगा? तो वो जाना चाहती थी अपनी दादी माँ के पास, बहुत बार सोची कि हम जाएं मिले दादी माँ से, और उस खिड़की से हम झांके बाहर की दुनिया को जरा देखें। जो खिड़की अब क्या हो गई है? अंधी हो गई है। उस अंधी खिड़की से, अंधी खिड़की कहने का मतलब खिड़की अंधी नहीं है, इसकी दादी माँ अंधी हो गई थी, है ना, बुढ़ारी में दिखता नहीं है। और जब दिखेगा नहीं तो खिड़की कोई काम का है? खूब लाइट जला लो, तो अंधेरे में कोई, अंधर के सामने लाइट जला लो चाहे वेपर लाइट जला लो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो वही बात कह रही है, कह रहा है, और जस्ट लिसन टू दी फ्रोजन एयर, मैं जाऊं उस खिड़की से झांकूं, और ठंडी ठंडी, फ्रोजन का मतलब होता है ठंडी, और ठंडी हवा जो उधर से आएगी या इधर से निकलेगी, उसका मैं आनंद लूं, उसका मैं महसूस करूं, जरा उन हवाओं को महसूस करूं। ऐसे कौन कह रही है? कमला दास कह रही है ना। और जीवन में एक बात है, जीवन में आप जितना ऊंचाई पर जाएंगे ना, छोटी छोटी चीजों को उतना ही मिस करेंगे आप। जितना ऊपर पैसा इंसान खूब कमा ले, आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा
कि लगेगा कि वही जिंदगी अच्छा था जो बचपन वाली जिंदगी थी, जो कम उम्र में हम लोग जी रहे थे। कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा बोदरेशन नहीं। उम्र के साथ आप पर बोझ भी बढ़ेंगे, आपका टेंशन भी बढ़ेगा, है ना, परेशान भी ज़्यादा रहेंगे। पैसा भले रहेगा लेकिन दिमागी टेंशन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं ना तो मिस करते हैं इन चीज़ों को। तो लेखक तो भी बहुत बड़ी हो गई, कमला दास जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला हो, वो छोटी मोटी लेखिका में तो गिनती आएगी नहीं, वो बड़े लेवल की हो गई हो। तो उसका जीवन भी बिल्कुल अलग सा हो गया है। जो बड़े लोग हो जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है, और खास करके जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग हो जाते हैं, सेलिब्रिटी के घर के सामने रोज नंबर लगा होता है। मान लीजिए यही कवित्री थी तो रोज कोई ना कोई रिपोर्टर आता होगा कि मैडम इंटरव्यू दे दीजिए। ये पत्रकार वाला है, बोला मैडम जरा 2 लाइन बता दीजिए, बोल दीजिए जरा सा मेरे चैनल के बारे में बोल दीजिए। उस जमाने में इंटरव्यू होते थे, उस जमाने में छपते थे उनके बारे में क्या बोले हैं, है ना। तो वो सब चीजें थी। तो ये सब भी तो परेशानी रहती होगी। और जो चेहरा नोन अगर हो गया, कहीं रोड पर चलिएगा तो लोग आपको पहचान जाएंगे तो भीड़ भी लगा देंगे। तो ये लोग क्या होता है, साधारण जीवन से हट जाते हैं, कट जाते हैं और एक अलग दुनिया बनाते हैं लोग, बड़ी एकदम बाहरी कांच की दुनिया बोलो, है ना। ये लोग कांच में बैठते हैं और उसके बाद बाहर की दुनिया को क्या करते हैं, झांकते हैं। हम लोग इस कांच की दुनिया से कहाँ हैं, बाहर है, और हम लोग को देखते हैं अरे बाप रे आलीशान बिल्डिंग में रह रहा है। लेकिन दिक्कत इसको है कि बेचारा ठेला पे निकल के गुपचुप नहीं खा रहा है। हम लोग मार के खैले हैं गुपचुप, है ना, रोड पे दौड़ लगैले हैं। आई लोग सोच रहा होगा कि हम भी जिस घूरते हैं फ्री होके, है ना। अब सलमान खान, शाहरुख खान या आज का जो हीरो है, अगर वो बाहर निकल जाए कि हम जरा आज घूम लेते हैं, आज जरा गुपचुप खा लेते हैं अखिलेश चाट में, तो पार लगेगा। अखिलेश चाट का एक गुपचुप नहीं बचेगा, खूलू लूट लेगा, नहीं सेल्फी के चक्कर में लूट लेगा। भीड़ लग गया तो केक अगर लूट ले जा पता चलता है, ये स्थिति होती है। तो उसको बेचारा कहाँ 1 ही रुपया के गुपचुप को 1000 देना पड़ता है। जाएगा बड़े होटल में जो हम लोग से क्या है, ऊपर है, उस होटल में जाएगा, बैठेगा जहाँ 4 गुपचुप का दाम 4000 होता है ना। जहाँ 1 कप चाय का कीमत 500-1000 रुपया होता है, 2000 तक का चाय है। कद्दू का जूस मिलता है 1500 रुपया गिलास, करेला का जूस मिलेगा 800 रुपया गिलास। जाइए भाई, पैसा है, वो लोग पैसा देता है, पीता है, बड़े जगह पर रहता है, ऐसा थोड़ी है, समान वही है। आइए करा, और इन द वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू द ब्रिंग टू इट हेयर। करा है कि और विल डिस्पेयर पिक द आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। पिक का मतलब होता है उठाना। लगता है कि एक मुट्ठी हम वहां से अंधेरे को क्या करें, ले आए। ये जो घर में अंधेरा है, इस घर के अंधेरेपन को हम एक मुट्ठी, ऐसे अंधेरेपन को कोई ले नहीं सकता है, लेकिन उसको लग रहा है कि उस घर के हम एक अंधेरेपन को उठा के एक मुट्ठी उस घर की कुछ चीजों को हम लेकर आए, ब्रिंग इट हेयर, अपने साथ लेकर चलाएं। लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और अपने दरवाजे पर, अपने बेडरूम के पास रख ले, है ना। और लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जैसे एक कुत्ता घर की रखवाली नहीं करता है, वैसे लग रहा है इस घर की मिट्टी में, इस घर के अंधेरेपन में इतना प्रेम भरा हुआ है, इतना स्नेह भरा हुआ है कि ये अगर मिट्टी, ये अगर अंधेरापन हमारे बेडरूम में रहेगा, मेरे घर में रहेगा, तो मानेंगे दादी माँ की आत्मा हमारे साथ है और वो हमारा क्या कर रही है, देखभाल कर रही है। जैसे कुत्ता घर के बाहर बांध देता है इंसान, तो घर की देखभाल करता है, तो उसका मानना है, वो फीलिंग है, देखिए, है ना, फीलिंग है। तो उसको लगता है इस घर के कुछ चीजों को हम लेकर जाएं ताकि दादी माँ की इसमें आत्मा है, समझो उस घर में क्या है, दादी माँ की आत्मा, और घर के साथ दादी माँ की आत्मा भी मेरे साथ आ जाएगी और हमारी क्या करेगी, देखभाल करेगी, ऐसा इसको लगता है। यू कैन नॉट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा। डार्लिंग कैन यू, आपको प्रिय, डार्लिंग का मतलब लड़की वाला डार्लिंग नहीं है भाई, बाहर बोल रहे हैं। डार्लिंग का मतलब प्रिय होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन बोलना नहीं है डार्लिंग, मार खा जाओगे तुम लोग, बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रिय, किसी प्रिय के चक्कर में रोड चलते लड़की को डार्लिंग बोल दिया, मार जूता मारेगा। लेकिन अगर रियल अर्थ में चल जानिएगा, डार्लिंग का अर्थ प्रिय होता है, और कोई भी हो सकता है, वो आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ। डार्लिंग का अर्थ है प्रिय, और डार्लिंग हम किसी को बोल देते। लेकिन गाना एक ऐसा चीज है, ओ माय डार्लिंग गाना निकाल दिया है ना,
अब गाना संबोधित हो गया कि डार्लिंग मतलब प्रेमिका ही होती है, तो वैसा में दिमाग में बैठा हुआ है लोगों को, तो वैसी गलती नहीं करना है, नहीं तो मार खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा शुद्ध नहीं बोलना है। जैसे अगर आप मीठ का सोडा बजरिया से लाते हैं ना, उसका रसायन नाम क्या है? बेकिंग सोडा, वही नाम है ना। अगर उसको कहिएगा बेकिंग सोडा दो तो दुकानदार कहेगा कुछ ही बोल रही ना, हम जानू। अगर पढ़ा लिखा होगा तो देगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा लिखा होगा बेचारा, गांव देहात वाला होता है ना, बुढ़िया उड़िया भी दुकान चलाती है कोई, कदर ना हम रहेंगे जा, तो ढेर शुद्धता के चक्कर में जाइएगा तो काम गड़बड़ा जाता है ना। इसलिए आपको बताया, कह रहा है कि आप प्रिय, ऐसा मत समझना कि डार्लिंग किसी को बोल रही है ना, डार्लिंग मतलब हम सबको बोल रही है। प्रिय, कैन यू माने आपको, हमको, है ना, that lived in such a house and was proud and loved। कह रहा प्रिय, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ऐसे घर में रहती थी, ऐसे घर में मुझे प्रेम मिला, स्नेह मिला, ऐसे घर पर मुझे क्या है, प्राउड है, गर्व है ना। और ऐसे घर में रहकर मैं आगे बढ़ी, अपनी दादी माँ को बहुत क्या कर रही है, मिस कर रही है ना। कह रहा आई हु हैव लॉस्ट माई वे, कमला दास कहती है मैंने अपना रास्ता खो दिया, मैंने अपना वजूद खो दिया, मैं अपने आप को खो दी। अरे घर खत्म तो सब कुछ खत्म, है ना। कहना ये चाह रही है, एंड बेग नाउ, आज मैं भीख मांग रही हूं, भीख मांग रही हूं। स्ट्रेंजर, किसी अपरिचित से, किसी अनजान से, एक नए व्यक्ति से, डोर्स रिसीव लव, और दरवाजे पर उसकर हम बैठकर प्रेम रिसीव करने का हम क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, कि बदले में थोड़ा सा हमें प्रेम मिल जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ये लड़की थी, अपने मायके में थी, तो इसको जो प्रेम मिलता था बिना मांगे मिलता था। आज वो लड़की शादी होकर किसी दूसरे घर में चली गई है और वहां प्रेम पाने के लिए भीख ही मांग रही है कि सास जरा प्रेम से रहती, ससुर जरा प्रेम से रहता, पति रहता, इवन देवर रहता, ननद रहती, वो प्रेम की भीख मांग रही है। इसीलिए उसको याद आ रहा है पुरानी बातों को, है ना, कि भाई एक समय था कि जिस समय हमारी माँ थी, पिता थे, दादा थे, दादी थी, है ना, उस समय बिना मांगे हमें प्रेम मिलता था। और एक वक्त है कि आज हमें प्रेम मांगना पड़ रहा है। इस बात को उसको बहुत तकलीफ है। और पुरानी जो बातें होती है, जहां लगाव होता है, और जब भी वो कुरेदा जाता है तो इंसान को अक्सर थोड़ा तकलीफ होता है। आपके जीवन में बहुत सारे अभी चैप्टर नहीं लिखाए हैं, जब आप लोग भी धीरे धीरे बड़े होंगे और कुछ कहानियां आपके जीवन में लिखे जाएंगे, और जब बड़े और होंगे धीरे धीरे, और कहीं कुछ अप्रिय घटना होगी और कहीं कुछ ऐसा दुखदाई समय आएगा, तो आप उन पलों को याद करेंगे, और याद करके फिर मिस करेंगे कि कल वही पल अच्छा था और आज जो पल बीत रहा है वो पल क्या है, खराब है। तो यही था आपका माई ग्रैंड मदर हाउस। और कुछ है हो?